परम आनंद हमारे परम प्रिय सखा परम पूज्य श्री तनय कृष्ण जी महाराज का आगमन हुआ है। जोरदार करतल ध्वनि से आपका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। हरि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले भागवत भगवान की, बोले सद्गुरुदेव भगवान की, समस्त 84 कोस परिक्रमा की, समस्त संत वृंदों की, यमुना महारानी की जय जय श्री राधे। आइए 2 मिनट ठाकुर जी का नाम लें। सभी मेरे साथ गाएंगे भी और ताली सेवा भी देंगे, और जो नहीं गाएगा और जो ताली नहीं बजाएगा उसको बगल वाले की कसम है। आइए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय जय श्री राधे। परात्पर अखिलेश्वर सकल ब्रह्मांड के नायक, जगत के नियंता श्री नंद नंदन आनंद नंदन ठाकुर श्री बालकृष्ण लाल के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। व्यासपीठ पर विराजित परम पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। साथ में सामने विराजित माता जी को, भाभी जी को, हमारी भी भाभी जी को राधे राधे। हमारे सखा भी यहाँ मिल गए, उत्कर्ष मथुरा से, आपको भी, पूरे परिवार को भी बारंबार धन्यवाद। मेरा बड़ा परम सौभाग्य है कि महाराज श्री ने इस दिव्य परम पवित्र गुरु पूर्णिमा उत्सव में मुझे निमंत्रण दिया। महाराज जी आपका बारंबार धन्यवाद। मैं ज़्यादा बात तो नहीं कहूँगा क्योंकि कथा में विक्षेप हो रहा है, पर एक बात समझने योग्य आप लोगों को बताऊंगा कि एक शिष्य और एक गुरु का धर्म क्या होना चाहिए। सबसे पहले समझो गुरु का क्या धर्म है। गुरु का धर्म है शिष्य के संस्कारों की रक्षा करना। क्या? शिष्यों के संस्कारों की रक्षा करना। वो कैसे होगी कि भाई गुरुजी कि आप सम्मुख जाएं और गुरुजी आपसे ये पूछें, अरे भैया सब सही चल रहा है कि नहीं, घर परिवार कैसा है, व्यापार सही चल रहा है कि नहीं, बिजनेस ठीक चल रहा है, नौकरी ठीक चल रही है। ये संस्कारों की रक्षा नहीं है। संस्कारों की रक्षा क्या है कि अरे भाई समय पे उठ रहे हो कि नहीं, स्नान ध्यान सही से कर रहे हो कि नहीं,
जो जो हमने बताया है उतनी मालाओं को कर रहे हो कि नहीं? समय समय पर वृंदावन के दर्शन करने आते हो कि नहीं? गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हो कि नहीं? तीर्थाटन करते हो कि नहीं? ब्राह्मणों का आदर करते हो कि नहीं? ये संस्कारों की रक्षा है और ये गुरु का धर्म है। और अब शिष्य का धर्म क्या है? गुरु काया रक्षते, गुरु की काया की रक्षा करना। काया यानी कि शरीर की रक्षा करना। वो कैसे होगा? एक शिष्य अपने गुरु की कैसे रक्षा कर सकता है कि उनका बॉडीगार्ड बन जाए? ना, ऐसे नहीं कि भाई जब जब मौका मिले गुरु के दर्शन के लिए आओ, गुरु की बात समझो, गुरु जो कह रहे हैं उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। और देखो, इस संसार में जितनी भी परेशानियां आती हैं वो किस कारण से आती हैं? हम गुरु को तो मानते हैं पर गुरु की नहीं मानते महाराज। हम भगवान को तो मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते। माता पिता को तो मानते हैं पर माता पिता की नहीं मानते। यही सबसे बड़ी एक कमी है जिसके वजह से इतने संस्कारों में कमी आ रही है। इसलिए गुरु का धर्म और शिष्य का धर्म यही होना चाहिए कि गुरु अपने शिष्य के संस्कारों की रक्षा करे और शिष्य अपने गुरु की काया की, शरीर की रक्षा करे कि भैया जो जो उनके मुख से निकले, जहां जहां उनकी सेवा हो सके, उन सब का वो पालन करे। एक बड़ा सुंदर एक चरित्र आता है चतुरदास जी महाराज का। ये चतुरदास जी पूज्य लक्ष्मीदास जी महाराज के परम शिष्य थे। कहते हैं गुरुजी की किसी भी ये न केन उपाय न कैसे भी उनकी सेवा हो सके, चतुरदास यही सोचते थे। तो एक दिन चतुरदास जी गुरुजी के पास गए, गुरुजी से कहा कि गुरुजी कोई सेवा तो आप मुझे बताइए, कोई तो सेवा बताइए। लक्ष्मीदास जी ने कहा कि सारी सेवा तो और सेवकों ने ले ली है, अब एक काम किया करो कि हम जब भी लघु शंका के लिए जाएं, हमारे पीछे पीछे लोटा लेकर जाया करो, ये सेवा है तुम्हारी। चतुरदास जी प्रसन्न हो गए। प्रतिदिन के भांति रोज जाते चतुरदास और गुरुजी के पीछे पीछे लोटा पकड़कर जाते। गुरुजी लघुशंका करते और वो पीछे खड़े होते। एक दिन की बात, गुरुजी लघुशंका कर रहे हैं और मुस्कुरा रहे थे, जोर जोर से मुस्कुरा रहे थे। एक पेड़ के नीचे कर रहे थे और जोर जोर से मुस्कुरा रहे थे। अब चतुरदास जी ने देखा कि गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं। अब आज तक तो मैंने किसी को देखा नहीं कि भैया लघुशंका करते हुए कोई मुस्कुरा रहा हो। चलो अब जब गुरुजी आ जाएंगे, निवृत्त हो जाएंगे, तब मैं उनसे पूछूंगा। तो जब गुरुजी आए, गुरु से पूछा चतुरदास जी ने कि महाराज जी एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हाँ भैया पूछो। आप जब लघुशंका कर रहे थे तो आप मुस्कुरा रहे थे गुरुजी, इसका क्या कारण है? अब गुरुजी भी कौतुकी। गुरुजी कहते हैं मूर्ख, तेरे को नहीं मालूम मैं क्यों मुस्कुरा रहा था? तू काय बात का शिष्य है मेरा, काय बात का चेला है? निकल जा मेरे पास से और मेरे आश्रम में तब तक मत घुसियो जब तक तेरे को इस बात का पता ना लग जाए कि मैं मुस्कुरा क्यों रहा था। बड़ी समस्या महाराज। अब तो चतुरदास जी पैरों में गिर गए, महाराज और कौन बताएगा आपके अलावा, आप ही बता दो। नहीं बताया गुरुजी, निकाल दिया आश्रम से। दिन भर आश्रम के बाहर रोते रहे। कोई साधु संत निकलते उनसे पूछते रहे चतुरदास कि महाराज मुझे बताओ गुरुजी लघुशंका करते समय मुस्कुरा क्यों रहे थे? किसी ने नहीं बताया। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया। अब चतुरदास जी निकल गए। जगह जगह जाते, जहां संत मिलते, ऋषि महात्मा मिलते, उनसे पूछते कि महाराज मुझे बताओ मेरे गुरुजी मुस्कुरा रहे थे, उसका कारण क्या है? सब मूर्ख कहने लग गए। भैया तू चतुरदास किस बात का है? तू तो मूर्ख है, ये कोई बात हुई पूछने वाली? बड़ी समस्या। अब चतुरदास जी को ये बात जाननी थी क्योंकि गुरुजी फिर दर्शन नहीं देते। अब चतुरदास जी ने ये सोचा कि अब मैं एक काम करूंगा, मैं ध्यान में बैठ जाऊंगा, भूखा प्यासा रहूंगा। ध्यान में जब परमात्मा आएंगे वो ही बताएंगे कि मेरे गुरुजी मुस्कुरा क्यों रहे थे। चतुरदास जी बैठ गए एक वन में जाकर।
कहते हैं हफ्ता भर हुआ, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, कुछ खाया नहीं, शरीर जर्जर हो रहा था। इतने में हमारे प्रभु राम ने जब उस चतुरदास जी को देखा, उनको करुणा आ गई। भगवान राम ने तुरंत कबीरदास जी को भेजा कि जाकर बताओ क्या कारण था। तो कबीरदास जी चतुरदास जी के पास आए, चतुरदास जी को उठाया, रे चतुर उठो। चतुरदास जी ने आंख खोली, हाँ महाराज आप कौन? मैं कबीरदास हूँ, मुझे भगवान राम ने भेजा है। अच्छा, आपको भगवान ने भेजा है तो इसका मतलब आपको पता होगा क्या उत्तर है, मुझे बताओ मेरे गुरुजी मुस्कुरा क्यों रहे थे? तो कबीरदास जी कहते हैं कि देखो तुम्हारे गुरुजी उस समय एक लघु शंका जो कर रहे थे, एक पेड़ के नीचे कर रहे थे, और उस पेड़ के टूटे हुए पत्ते में वो जल जा रहा था लघु शंका का, और उस जल के जाते हुए गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। तो चतुरदास जी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, जल तो जहां जहां जाएगा वो तो होगा ही, उसमें हंसने वाली बात क्या थी, मुस्कुराने वाली बात क्या थी? तो कबीरदास जी ने कहा कि देखो भैया तुम्हारे गुरुजी इसलिए मुस्कुरा रहे थे उस पेड़ को देखकर कि भैया उस पेड़ में वो जितनी भी पत्तियां हैं वो जब तक हरी भरी रहती हैं तब तक उस पेड़ से लगी रहती हैं, जैसे ही वो सूख जाती हैं तुरंत धरती पर आती है और उसमें ऐसे ही मलमूत्र की धारा में वो बह जाती है। ठीक इसी प्रकार इस संसार की समस्त जीवात्माएं जब तक परमात्मा से लगी रहती हैं वो तब तक हरी भरी रहती हैं, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती। पर जिस दिन वो गुरु से विमुख हो जाए, परमात्मा से विमुख हो जाए, वो तभी इस संसार में आती है और संसार के इस मलमूत्र की धारा में बहती रहती है। इस कारण से तुम्हारे गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। चतुरदास जी गए, रोते हुए गुरुजी के चरणों को पकड़ लिया, कारण बताया। गुरुजी ने अपने गले से लगा दिया, कहा चतुरदास आज से तुम्हारा नाम चतुर नहीं है, आज से तुम्हारा नाम है खोजी। तुमने बहुत बड़ी खोज करी है। ऐसे गुरु और शिष्य की परंपरा का हम सबको पालन करना चाहिए और प्रत्येक शिष्य को गुरु में क्या देखना चाहिए कि यही परमात्मा है, यही परमात्मा है। भागवत जी में कहते हैं विद्यते हृदय ग्रंथेश छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। कहा कि भैया जब भगवान हमारे हृदय में आते हैं तो क्या होता है, हृदय की जितनी ग्रंथियां हैं, जितने कंफ्यूजन्स हैं, जितने डिलेमा हैं, वो सब चले जाते हैं और कोई भी प्रकार की समस्या जीवन में नहीं रहती। और क्या होता है, जितने भी कर्म बंधन में हम लगे रहते हैं उस कर्म बंधन से भी हम मुक्त हो जाते हैं। भैया ये काम अगर परमात्मा का है तो यही काम हमारे गुरुजी भी कर रहे हैं। गुरुजी का स्मरण कर कर आपके हृदय में भी जितनी ग्रंथियां हैं वो सब खुल जाती हैं। गुरुजी का स्मरण कर कर आपके जितने संशय हैं वो सब क्षीण हो जाते हैं। गुरु का स्मरण कर कर और क्या होता है, आप कर्म बंधन से मुक्त भी हो जाते हो। आप गुरु में ब्रह्म को मानो कि यही हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, और जब ऐसा मानोगे तो धीरे धीरे पूरा जगत भी परमात्मा के स्वरूप दिखने लगेगा। और यही अध्यात्म की सर्वोपरि सीढ़ी है जिसको हमें पहुंचना है। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तुलसीदास जी कह गए कि भैया सब में परमात्मा के दर्शन करो। और उसकी शुरुआत कहाँ से होगी, आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत ही वहां से होती है जब आप गुरु में भगवान के दर्शन करो। पर एक बात और समझनी चाहिए कि गुरु भी अपने आप को भगवान ना माने। आज के समय में गुरु भी ऐसे हो गए हैं महाराज कि अपने आप को भगवान समझने लग गए हैं। वो भूल नहीं करनी है, हमें तो भगवान को भगवान का दास मानना है अपने आप को महाराज। यही दृष्टि एक गुरु की और शिष्य की होती है। इन्हीं शब्दों के साथ महाराज जी के चरणों में मैं बारंबार
नतमस्तक होऊंगा, प्रणाम करूंगा और यहाँ आए समस्त भगवत भागवत प्रेमियों को मेरा बारंबार प्रणाम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर पूज्य महाराज श्री ने शिष्य का कर्तव्य क्या होता है बहुत ही सुंदर दृष्टांत के माध्यम से हमको समझाया।